गुड मॉर्निंग। जैसे कि एलर्जी के और इम्यूनोलॉजी ये साइंस में अगर आप देखेंगे तो ये जो अप्रैल में मैं मुंस्टर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जर्मनी गया था तो वहाँ पे देयर आर प्राइमरी प्रिवेंशन प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे हम जिन बच्चों को अगर आप देखेंगे ये तो एलर्जी प्रिवेंशन प्रोग्राम्स हैं तो जिन बच्चों को कम उम्र में अर्ली साइंस होते हैं, नाक में टर्मिनेट्स बोल के होते हैं, जिनकी बाढ़ होना, या कुछ लोग बच्चों को टॉन्सिल की प्रॉब्लम होती है, एडिनॉइड्स बोल के नाक के पीछे होते हैं जिससे वो ओपन माउथ ब्रीदिंग या खराटे भी लेते हैं। कुछ बच्चों को बार बार सर्दी होती है, कुछ बच्चों को बार बार खांसी होती है, गले के या फेफड़ों के इन्फेक्शंस होते हैं। तो इनमें भी सेंसिटिविटी जो होती रहती है, जैसे डस्ट माइट्स, पोलन्स, मोल्ड्स, एनिमल डेंडर्स, इंसेक्ट ड्रॉपिंग्स या फीदर्स, इनकी वजह से एक मिनिमल परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन चालू ही रहता है और वन फाइन डे द बॉडी गेट्स ट्रिगर्ड और ओवर रिएक्टेड। तो इसमें ट्रिगर्स या जो ओवर रिएक्शन करने वाले इरिटेंट्स बोलते हैं उन्हें, जैसे फैन के नीचे हो सकता है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, या वेदर चेंज, ठंडी हवा, बारिश, ये सब ट्रिगर्स है। या क्लाउडी वेदर। क्लाउडी वेदर में क्या होता है कि ये जो पोलन्स है, घास के पोलन्स होते हैं या पेड़ के पोलन्स होते हैं, उनकी 200 गुना पेनिट्रेशन और पोटेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि लाइटनिंग और क्लाउडी वेदर से ये जो पोलन्स ब्रेकअप हो जाते हैं और फाइन हो जाते हैं, जो जल्दी पेनिट्रेट कर देते हैं। उसी तरह से फूड हम जो खाते हैं जिससे हमारे पेट में गट इन्फ्लेमेशन होते रहता है, तो उसकी वजह से कुछ स्किन प्रॉब्लम्स, एक्जिमास, एटोपिक डर्माटाइटिस इनमें, या एनाफिलैक्सिस, इसमें वो कारण हो सकता है। तो कोई भी एलर्जी में जो नाक में टर्मिनेट्स में, गले में जो चेंजेस रहते हैं, वो प्रॉपर एलर्जी एक्सपर्ट के हिस्ट्री के बाद क्लिनिकली जब गले में चेक करेंगे तो उस पर एलर्जी स्पेशलिस्ट को पता चल जाता है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। और उन पेशेंट में अगर स्पेसिफिक प्राइमरीली जो स्टैंडर्डाइज मॉडिफाइड स्किन एलर्जी टेस्ट करेंगे, जिसकी एक्यूरेसी 95 to 97% है, जो ब्लड टेस्ट से भी अच्छी है। ब्लड टेस्ट में 3-4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इलाजा मेथड का 10 to 20% भी एक्यूरेसी नहीं है। रास टेस्टिंग भी अराउंड 40-50% भी नहीं रही है। तो कॉस्ट 17,000-18,000 हजार रुपये पेशेंट को लगती है। इम्यूनोकैप बोल के जो अभी इंडिया में थर्मो फिशर जो प्रमोट करती है, उसमें एक एलर्जन को 900 रुपये लगते हैं, लेकिन वही स्टैंडर्डाइज स्किन एलर्जी टेस्ट 100 रुपीज एक एलर्जन को, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है, पेनलेस ब्लडलेस मेथड से होती है, जिससे इवन 6 months ओल्ड चाइल्ड सो वी कैन डू इट, 6 महीने के बच्चे का भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो उसके बाद में जो खाने में कुछ छोटी मोटी चीज़ों को जो अवॉइड कर सकते हैं वो कर सकते हैं। और जो हवा से एयरबॉर्न जो एलर्जेंस है, उसके ऊपर इम्यूनोथेरेपी, एलर्जी वैक्सीन या डिसेंसिटाइजेशन कहा जाता है, जिससे वो पेशेंट की वो एलर्जन के ऊपर टॉलरेंस डेवलपमेंट हो जाता है, जिससे वही एलर्जन जब एक्सपोज में आ जाएगा तो बॉडी रिएक्ट नहीं करती है।